जनवरी का यह दिन तुम्हारे जीवन में केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह वह क्षण है जब तुम्हारी चेतना को तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई शक्ति का स्मरण कराया जा रहा है, क्योंकि तुम बहुत समय से अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए भी उसे प्रकट करने से झिझक रहे हो। तुमने स्वयं को परिस्थितियों की बेड़ियों में बांध लिया है और यह मान लिया है कि जो हो रहा है वही अंतिम सत्य है, जबकि सत्य यह है कि जो हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा है, और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाना है जहां तुम अपने भीतर के भय को परास्त कर सको। स्मरण रखो कि जब मैंने लंका की ओर एक अकेले दूत के रूप में कदम बढ़ाया था तब मेरे सामने भी समुद्र की अथाह गहराई थी, असंख्य राक्षस थे और मृत्यु का भय था, परंतु मेरे भीतर विश्वास था कि मैं प्रभु राम के कार्य के लिए निकला हूं, और जब उद्देश्य पवित्र होता है तो मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही क्षण है जहां तुम्हें अपने उद्देश्य को याद करना है। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह इसीलिए है क्योंकि तुम अपने सत्य के निकट पहुंच चुके हो, और जब कोई आत्मा अपने सत्य के समीप आती है तो संसार उसकी परीक्षा लेता है। लोग तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे धैर्य को चुनौती देंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बदल रहे हो और तुम्हारा बदलना कुछ लोगों के लिए असहज है। इसलिए 9 जनवरी को मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि मौन भी एक शक्ति है और धैर्य भी एक शस्त्र है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता, कई बार तुम्हारा स्थिर रहना ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तुमने देखा होगा कि जब तुम शांत रहते हो तब सामने वाला स्वयं विचलित हो जाता है। यह विचलन तुम्हारी जीत का संकेत है, परंतु इस जीत को अहंकार में मत बदल देना, क्योंकि अहंकार वह भार है जो सबसे शक्तिशाली को भी गिरा देता है। विनम्र रहो परंतु दुर्बल मत बनो, सहनशील रहो परंतु अन्याय को स्वीकार मत करो, यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इस दिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिन लोगों से बार बार अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हें समझें, वे शायद इस यात्रा में तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बने हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर किसी की चेतना का स्तर अलग होता है, और जब तुम्हारा स्तर बदलता है तो कुछ संबंध स्वतः पीछे छूट जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है वे तुम्हारे साथ स्वयं चलेंगे, और जो नहीं है उन्हें जबरन साथ रखने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। 9 जनवरी का संदेश यह भी है कि तुम अपने अतीत के निर्णयों को लेकर स्वयं को दोषी ठहराना बंद करो। जो हो गया वह तुम्हारी समझ के उस स्तर पर हुआ था जहां तुम उस समय थे। आज तुम अधिक जागरूक हो और यही तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। स्वयं को क्षमा करना सीखो, क्योंकि बिना आत्मक्षमा के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगाया है, अब समय है स्वयं के सत्य के प्रति ईमानदार होने का। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बनो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तभी संसार भी तुम्हारा सम्मान करना सीखता है। इस दिन मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हारे मार्ग को कठिन बना सकता है। इसलिए किसी भी बड़े कदम से पहले अपने मन को शांत करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम्हें बाहरी शोर से अधिक अपने अंतर्मन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। याद रखो कि संकट स्थायी नहीं होते, वे केवल यह जांचने आते हैं कि तुम अपने विश्वास पर कितने अडिग हो। जैसे मैंने पर्वत उठाया था तब मुझे अपने बल पर नहीं बल्कि प्रभु के नाम पर विश्वास था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन के पर्वतों को उठाने के लिए अपने विश्वास को आधार बनाना होगा। यह विश्वास किसी एक रूप या नाम तक सीमित नहीं है, यह विश्वास है कि तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। 9 जनवरी को अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम भय से नहीं बल्कि विश्वास से निर्णय लोगे। तुम अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं बल्कि निर्माण में लगाओगे। तुम उन बातों पर ध्यान नहीं दोगे जो तुम्हें कमजोर करती है, बल्कि उन गुणों को पोषित करोगे जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। ध्यान रखो कि नकारात्मक विचार भी राक्षसों की तरह होते हैं, यदि उन्हें समय पर रोका न जाए तो वे पूरे मन को जला सकते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अपने शब्दों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखो।
इस दिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत हो, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हों, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारा हृदय साहस से भरा हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में है, वे तुम्हारे आत्मबल के सामने टिक न सकें। स्मरण रखो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल अपने सामर्थ्य को भूल गए हो और 9 जनवरी का यह संदेश उसी स्मृति को जागृत करने आया है। उठो, आगे बढ़ो, बिना भय के अपने सत्य के साथ चलो, क्योंकि जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो तब स्वयं हनुमान तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तुम्हें स्मरण कराने आया है कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह साधारण नहीं है, इसलिए उस पर आने वाली बाधाएं भी साधारण नहीं होंगी। तुमने जिन प्रश्नों को अपने मन में दबाकर रखा है, वे अब उत्तर मांग रहे हैं, और जिन उत्तरों से तुम अब तक बचते रहे हो वे तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने सामने खड़े हैं। परंतु भयभीत मत हो, क्योंकि जब भी जीवन तुम्हें कोने में खड़ा करता है, तब वास्तव में वह तुम्हें उड़ान भरने की तैयारी करा रहा होता है। जैसे मैंने स्वयं को एक क्षण के लिए छोटा समझ लिया था और जामवंत ने मुझे मेरी शक्ति का स्मरण कराया था, उसी प्रकार आज यह संदेश तुम्हें तुम्हारी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराने आया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, और थकान शक्ति का अंत नहीं बल्कि उसके पुनः जागरण का संकेत होती है। बीते दिनों में तुमने देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों से असहमत हुए, कुछ ने तुम्हारे मौन को तुम्हारी दुर्बलता समझ लिया और कुछ ने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी हार मान लिया। परंतु सत्य यह है कि मौन वह अग्नि है जो भीतर ही भीतर राक्षसों को भस्म करती है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। 9 जनवरी का यह दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं और हर आघात का प्रतिघात करना अनिवार्य नहीं, क्योंकि जो स्वयं अपने सत्य में स्थिर होता है उसे संसार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम जिस परिवर्तन से गुजर रहे हो वह तुम्हें अकेला महसूस करा सकता है, परंतु स्मरण रखो कि एकाकीपन और अकेलापन अलग अलग होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम केवल अपनी भीड़ बदल रहे हो, और जब भी भीड़ बदलती है तब कुछ चेहरे छूटते हैं और कुछ नए रास्ते खुलते हैं। जिन संबंधों ने तुम्हें बोझ दिया है उन्हें छोड़ना पाप नहीं है, आत्मरक्षा भी धर्म का ही एक रूप है। इस दिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर जिस चिंता में डूबे रहते हो वह तुम्हारी ऊर्जा को खा रही है। भविष्य का निर्माण वर्तमान की चेतना से होता है। यदि तुम्हारा वर्तमान भय से भरा होगा तो भविष्य भी उसी भय की प्रतिछाया बनेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही वह बीज है जिनसे कर्म का वृक्ष उगता है। नकारात्मक विचार रावण के समान होते हैं, वे स्वर्ण लंका का भ्रम दिखाकर अंत में सब कुछ जला देते हैं, और सकारात्मक विचार राम के समान होते हैं, वे वनवास में भी मर्यादा और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। तुम जिन परिस्थितियों को अभिशाप समझ रहे हो वे वास्तव में तुम्हारे चरित्र का निर्माण कर रही है। बिना संघर्ष के प्राप्त हुआ बल टिकता नहीं और बिना परीक्षा के मिला हुआ सम्मान अर्थहीन होता है। 9 जनवरी का यह संदेश तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम अपनी गति की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, किसी को समुद्र पार करने में एक छलांग लगती है और किसी को पुल बनाना पड़ता है। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है पर मार्ग अलग होते हैं, इसलिए स्वयं को कम मत आंको। तुम्हारी यात्रा भले ही धीमी लगे पर वह गहरी है, और जो यात्रा गहरी होती है वही स्थायी होती है। इस समय तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता है वह स्थायी नहीं है, यह केवल उस पुराने ढांचे के टूटने का संकेत है जो तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा बन चुका था। टूटने से मत डरो, क्योंकि बीज भी तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वह मिट्टी में टूटता नहीं। तुमने बहुत समय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने में लगा दिया, अब समय है अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का। जो निर्णय तुम्हें भीतर से शांति दे वही सही है, भले ही वह निर्णय कुछ लोगों को असुविधाजनक लगे। संसार तुम्हें तब तक परखेगा जब तक तुम स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीख लेते। जिस दिन तुमने अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर दी उस दिन से कोई भी तुम्हें मानसिक रूप से पराजित नहीं कर सकेगा। 9 जनवरी का यह संदेश तुम्हें यह भी चेतावनी देता है कि अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर समझो। आत्मसम्मान तुम्हें सीधा रखता है और अहंकार तुम्हें अकेला कर देता है, इसलिए विनम्र रहो पर झुको मत। सहनशील बनो पर सहन करने की सीमा पहचानो। अपने शब्दों में मधुरता रखो पर सत्य से समझौता मत करो।
इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ निर्णय ऐसे